नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल लता ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आदित्य कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, तो वीडियो के टॉपिक की बात की जाए तो आपका ये छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 जो कि आपका सामान्य जानकारी देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, वैसे तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे भगवती नंदन अनुपम सर के द्वारा आप लोगों को कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत में काफ़ी सारे वीडियो आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं। ठीक है, और आप लोगों के प्यार भरे कमेंट भी आ रहे हैं कि आप लोग उस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही डेली बेसिस पर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली बेसिस पर कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित वीडियो आप लोगों को डेली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को आपका जो कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के कुछ एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, आगे जो वीडियो आएंगे उन सभी में आप लोगों को इससे संबंधित टॉपिक के आप लोगों को एमसीक्यूज कराऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वैसे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को जो मंडी समितियों का गठन, मंडी समिति का गठन, ठीक है, इनसे संबंधित आप लोगों को वीडियो पहले भी प्रोवाइड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उनका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जो लोग इस विभाग की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास यह वीडियो जाना चाहिए। तो आपका जो मकसद है वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, और हमारे द्वारा आप लोगों को सिलेक्टेड लेवल के क्वेश्चन और आपका जो टॉपिक वाइज आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के अंतर्गत हम लोग आपसे 14 अध्याय पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंतर्गत में 1 से लेकर 82 धारा को भी पढ़ेंगे विस्तार से। जैसे कि पहले अध्याय में आपका संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ परिभाषाएं। ठीक है, इसका जो पार्ट है अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा। दूसरा अध्याय आपका मंडियों की स्थापना, इससे भी संबंधित वीडियो अपलोड किया जा चुका है। तीसरा अध्याय होगा आपका ये मंडी समितियों का गठन, इससे भी संबंधित वीडियो अपलोड किया जा चुका है। चौथा अध्याय आपका मंडी समिति के कामकाज एवं शक्तियों से संबंधित है। वहीं पांचवा अध्याय राज्य मंडी बोर्ड सेवा से संबंधित है। छठवें अध्याय की बात की जाए तो आपका व्यापार का विनियमन से संबंधित है। सातवें अध्याय की बात की जाए तो मंडी समिति निधि से संबंधित है। वहीं आठवें अध्याय की बात की जाए तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संबंधित है। और 9वें अध्याय की बात की जाए तो आपका ये शास्ति से संबंधित है। 10वें अध्याय से बात की जाए तो आपका नियंत्रण। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत में कुल 14 अध्याय और 1 से लेकर तक के 42 धाराओं को कवर करेंगे। ठीक है, और डेली बेसिस पर आप लोगों को वीडियो मिलता ही रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वन लाइनर जो जितने भी इस पीडीएफ में आप लोगों को दिखाई देगा ये सभी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से, जो कि आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम से संबंधित आपके एग्जाम में 43 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये सभी 43 अंक की तैयारी आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, यह आदेश का संक्षिप्त नाम विधि का अनुकूलन आदेश 2000 है। ठीक है, याद रखिएगा। यह नवंबर 2000 के प्रथम दिन को संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावित हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रभावित हुआ है। तो कब प्रभावित हुआ है आपका यह कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 छत्तीसगढ़ में? तो आपका नवंबर 2000 में आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावित है। पूर्व नाम आपका ये मध्य प्रदेश राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम के नाम से जाना जाता था। अनुकूलन के पश्चात अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 किया गया है। छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन कब किया गया था? तो 20 दिसंबर 2000 को इसका प्रकाशन किया गया था। अधिनियम में कुल अध्यायों की संख्या आपका 14 है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया है। ठीक है, अधिनियम में कुल धाराओं की संख्या कितनी है? तो आपका 82 है। अधिनियम में कुल अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो आपका ये 1 है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, कि आपका अधिनियम में के अंतर्गत में कितने अध्याय हैं, कितने धाराओं की संख्या है, कितने अनुसूचियां हैं, ये सभी क्वेश्चन बनेंगे आपसे, तो याद रखिएगा। संस्था का दायित्व देख लेते हैं कि इस संस्था के अंतर्गत में क्या क्या दायित्व दिया गया है। ठीक है, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के गठन के प्रमुख उद्देश्य मंडी अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों को प्रभावशील ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना। इसके अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन एवं विकास संबंधित प्रमुख कार्य किए जाते हैं जो निम्नानुसार हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत में जो नियम लागू किए गए हैं इन सभी को आपका प्रभावशील से लागू करना इसका मुख्य दायित्व होता है। और इसके अंतर्गत में विभिन्न कार्यों के लिए कुछ निम्नानुसार प्रक्रिया लागू की गई है। ठीक है, तो वो सभी भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका मंडी समितियों के माध्यम से नियमन को प्रभावशील से ढंग से लागू करना एवं उन पर नियंत्रण रखना।
मंडी उप मंडी प्रांगण में न्यूनतम अधोसंरचना का विकास करना एवं इस हेतु वित्तीय सहायता देना है। वित्तीय रूप से कमजोर मंडियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य सरकार को निर्दिष्ट दिए गए विषयों पर सलाह देना एवं अधिनियम नियमों को बनाने एवं संशोधन करने में सलाह देने का सहयोग करना है इसका मुख्य दायित्व। वहीं आपका राज्य में वर्तमान में कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या कितनी है, तो 69 है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अभी वर्तमान स्थिति में राज्य में कितने कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या है, तो 69 है। ठीक है। वहीं आपका कृषि उपज मंडियों की संख्या, ठीक है, यानी कि उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 118 है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है जैसे कि आपका मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मंडी समितियों का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, जैसे कि आपका कृषकों को शोषण से बचाना, सही समय अवधि में कृषकों को उचित मूल्य दिलाना, कृषकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा ये सभी। नेक्स्ट है कृषि उपज मंडी अधिनियम अनुकूलन। अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 है। मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 को दिनांक 1 नवंबर 2000 की स्थिति में यथा संशोधित अनुकूलित किया गया है। ठीक है, तो जो पहले यह आपका किस नाम से जाना जाता था, मध्य प्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में इसको संशोधित करके आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कब इसका यथो संशोधित किया गया था, तो आपका 1 नवंबर 2000 को संशोधित किया गया था, याद रखिएगा। राज्य शासन की अधिसूचना में प्रशासन की तिथि दिनांक 16 दिसंबर 2000 है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड एक निगमित निकाय है। गठन की तारीख की बात की जाए तो आपका ये 23 दिसंबर 2000 को इसका गठन किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड का गठन कब किया गया था, तो आपका 23 दिसंबर 2000 को इसका गठन किया गया था। मंडी बोर्ड गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 40 के अंतर्गत में गठित की गई है। तो ये सभी अभी आप लोगों को याद रखने, धारा 40 के अंतर्गत में आपका ये गठित की गई है। वहीं आपका बोर्ड की संरचना देख लेते हैं, किस प्रकार से आपका बोर्ड का निर्माण होता है, ये सभी हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों से मिलकर बनेगा। अध्यक्ष कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य कृषि उत्पादन आयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य सचिव वित्त छत्तीसगढ़ शासन, सदस्य पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़, सदस्य संचालक कृषि, सदस्य सचिव संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड। उपरोक्त पदेन सदस्यों के अतिरिक्त मंडी अधिनियम की धारा 40 के अंतर्गत अन्य नाम निर्दिष्ट होने वाले सदस्य गण का ब्यौरा निम्न अनुसार है। राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्दिष्ट सदस्य नॉमिनेट सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ, छत्तीसगढ़ राज्य वस्तु व्यापार निगम का अध्यक्ष या प्रबंधक संचालक करेगा। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, तो याद रखिएगा ये सभी पॉइंट, किस प्रकार से आपका बोर्ड का संरचना है, ये सभी आपको याद रखनी। ठीक है। वहीं अगला है आपका मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालय। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो मंडी बोर्ड के संभागीय कार्यालय, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य का गठन के पूर्व 3 संभागीय कार्यालय क्रमशः रायपुर, बिलासपुर एवं बस्तर। तो आपका ये छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व आपका 3 संभागीय कार्यालय कहाँ कहाँ थे, तो आपका रायपुर में था, बिलासपुर में था और आपका बस्तर में था। ठीक है, स्थापित था। तत्पश्चात बिलासपुर संभाग के पृथक कर अंबिकापुर संभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में इसके 5 संभागीय कार्यालय कार्यरत हैं, जैसे कि आपका रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, अंबिकापुर, दुर्ग। तो अभी वर्तमान स्थिति में इसके कितने संभागीय कार्यालय हैं, तो आपका ये 5 है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से हैं, तो आपका रायपुर है, बिलासपुर है, बस्तर है, अंबिकापुर है, दुर्ग है। तो ये सभी आप लोगों को याद रखने हैं। छत्तीसगढ़ राज्य कार्यरत कृषि उपज मंडियों की संख्या, तो आपका कार्यरत कुल मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 69 है। इसको मैंने आप सभी को ऊपर में बता दिया। ठीक है, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये वाला जो पॉइंट है याद रखिएगा। वहीं आपका उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 118 है। सर्वाधिक मंडी समितियां कहाँ है, तो आपका ये बिलासपुर में है। सबसे कम मंडी समितियां कहाँ है, तो आपका ये अंबिकापुर में है। सर्वाधिक उप मंडियां कहाँ है, तो आपका रायपुर में है। सबसे कम उप मंडियां कहाँ स्थित है, तो आपका ये अंबिकापुर में। ठीक है, एक एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक एक पॉइंट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है,
और पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन संभाग के अंतर्गत में कितने मंडियां हैं एवं उप मंडियों हैं। देखेंगे जैसे कि आपका रायपुर संभाग के अंतर्गत में आपका ये मंडी समितियों की संख्या कितनी है, तो 18 है। वही उप मंडियों की संख्या कितनी है, 36 है। बिलासपुर संभाग के अंतर्गत में मंडियों की संख्या 20 है, उप मंडियों की संख्या 25 है। अंबिकापुर के अंतर्गत में आपका ये 9 है मंडियों की संख्या, वहीं आपका उप मंडियों की संख्या 8 है। बस्तर संभाग के अंतर्गत में आपका ये मंडी समितियों की संख्या 11 है और उप मंडियों की संख्या आपका ये 30 है। दुर्ग संभाग के अंतर्गत में आपका 11 मंडी समितियां हैं और आपका 19 उप मंडियों की संख्या है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका मंडी समितियों की संख्या कितनी है, तो 69 है। और उसी प्रकार आपका उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 118 है। ठीक है, याद रखिएगा। बजट विहंगावलोकन। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड का सर्ववार्षिक बजट राज्य शासन के माध्यम से छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा पारित नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसका बजट आपका ये राज्य शासन विधानसभा द्वारा पारित नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वरन इस संस्था का बजट मंडी अधिनियम के अंतर्गत गठित संचालक मंडल स्तर पर पारित किया जाता है। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। कृषि उपज मंडी समितियों का बजट, जैसे कि आपका कृषि उपज मंडी संशोधन अधिनियम 1987 की धारा 25 का 1 का प्रावधान अनुसार प्रत्येक मंडी समिति आगामी वर्ष के लिए अपनी आय तथा व्यय का बजट बोर्ड द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर 1 अप्रैल के पूर्व तैयार करेगा। ठीक है, तो आपका कृषि उपज मंडी समितियों की बजट आपका ये 1 अप्रैल से पूर्व तैयार करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अमंडी पारित करने के उपरांत स्वीकृति हेतु प्रबंध संचालक को प्रेषित करते हैं। वहीं आपका ब वर्ग की मंडी संयुक्त संचालक संभागीय कार्यालय की ओर स्वीकृति हेतु प्रेषित करते हैं। स एवं द वर्ग की मंडी बजट पारित कर स्वयं स्वीकृति देते हैं। याद रखिएगा ये सभी पॉइंट। वहीं आपका एग्री मंडी सॉफ्टवेयर, तो एग्री मंडी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में क्या दिया गया है, जैसे कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड द्वारा, ठीक है, तो आपका निर्माता राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC एग्री मंडी सॉफ्टवेयर मंडी ऑनलाइन में प्रदेश के कृषि उपज मंडियों की दैनिक आवक एवं भाव, मासिक जानकारी तथा अन्य जानकारियां नियमित रूप से इंदराज की जा रही है। प्रदेश में आदर्श मंडी की संख्या कितनी है, तो प्रदेश में आदर्श मंडियों की संख्या कितनी है, आपका 5 है। कहाँ कहाँ है ये सभी नाम आप लोगों को याद रखने हैं, जैसे कि आपका धमतरी में है, कवर्धा में है, कुरूद में है, मुंगेली में है, राजनांदगांव में है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपका प्रदेश में आदर्श मंडी की संख्या कितनी है, तो 5 है। नाम पूछा जाए तो नाम आपको लोगों को याद रखने हैं, धमतरी, कवर्धा, कुरूद, मुंगेली और आपका राजनांदगांव, ये सभी आपका आदर्श मंडी है। अगला है आपका फल सब्जी मंडी। प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, पंखजूर एवं रायगढ़ में फल सब्जी के विपणन हेतु सुधा युक्त फल सब्जी मंडियों की स्थापना की गई है। ठीक है, तो आपका फल सब्जी मंडी आपका छत्तीसगढ़ के कहाँ कहाँ स्थित है, तो आपका ये रायपुर में स्थित है, बिलासपुर में स्थित है, दुर्ग में स्थित है, राजनांदगांव में है, आपका पंखजूर एवं रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव तथा दुर्ग फल सब्जी मंडी का सफलतापूर्वक संचालन भी हो रहा है। तो कितने मंडियों का आपका सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है, तो आपका ये 4 मंडियों का संचालन सफलतापूर्वक किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से, तो आपका बिलासपुर, रायगढ़, राजनांदगांव, दुर्ग। याद रखिएगा। किसान शॉपिंग मॉल, तो किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना आपका कहाँ की गई है, तो आपका ये राजनांदगांव में किया गया है। किसान शॉपिंग मॉल की स्थापना कब किया गया था, तो आपका ये 2010 में किया गया था। और आपका प्रदेश का दूसरा किसान शॉपिंग मॉल कहाँ प्रस्तावित है, तो आपका ये महासमुंद में प्रस्तावित है। याद रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग देखा आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 का कुछ सामान्य जानकारी। ठीक है, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जितने भी पॉइंट बताए गए हैं यहाँ से आपके एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है और एक एक जो लाइन है ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका 18 है। ठीक है, सर्वाधिक मंडी समितियां कहाँ है, बिलासपुर में है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर पूरा चार्ट देखा है, रायपुर संभाग के अंतर्गत में मंडी समितियों की संख्या कितनी है, 18 है। वहीं उप मंडियों की संख्या कितनी है, तो आपका ये 36 है। ठीक है, और कुल बात की जाए तो आपका मंडी समितियों की संख्या कितनी है, तो 69 है। और आपका उप मंडियों की संख्या कितनी है, 118 है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टि से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन
हो सकते हैं, ठीक है। और आपका छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 72 से आपका 43 अंक क्वेश्चन पूछन जाएगी, ठीक है। इस 43 अंक के टॉपिक आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को बिल्कुल आपका 43 अंक के टॉपिक को कवर करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।